आखिर मुझे भगवान क्यों नहीं मिल रहा? क्या आप भी इस सवाल से तंग आ गए हैं, परेशान हो चुके हैं? बहुत सारी फिलॉसफीज पढ़कर देख ली, अलग अलग बंदों को सुनकर देख लिया, धर्म गुरुओं को सुनकर देख लिया, पर कहीं पर भी हमारा काम नहीं बन रहा। क्या आप भी ये चीजें महसूस करते हैं? कभी ना कभी तो तंग हो जाते होंगे ना कि भगवान कब मिलेगा मुझे, कैसे मिलेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा अब। दिमाग चकराता होगा ये बातें सोचकर। क्या मुझे भगवान कभी मिल भी पाएगा या नहीं? बहुत सारे मैंने तरीके अपना कर देख लिए, कभी नाम जप, कभी मेडिटेशन, कभी कुछ, बहुत सारे बंदों को भी सुन लिया, पर जिंदगी का जो निचोड़ है, जो आंसर है, वो मिल नहीं रहा है। आखिर क्या हो सकती है वो चीज? ना हमारे हिसाब से कुछ हो रहा है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं। मतलब लाचार से नहीं हो गए हैं बिल्कुल ही? ऐसा महसूस होता है कि नहीं होता है आपको भी? तो करा क्या जाए? बात तो ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। बहुत सोच लिया, बहुत ओवर थिंकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, हल तो कोई निकल नहीं रहा ना। कुछ भी करते हैं टेम्परेरी सोल्यूशन, टेम्परेरी सब कुछ, मतलब कोई मेडिटेशन की तो टेम्परेरी सुकून मिल गया हमें, है ना। मतलब पक्का इलाज नहीं मिलता पड़ा है कोई। और बात यह है कि पक्का कुछ मिलेगा भी नहीं। अगर हम नेचर को देखें, इस दुनिया को देखें, क्या यहाँ पर कुछ परमानेंट है? क्या कोई चीज यहाँ पर परमानेंट है? अब अगर मेरा जन्म हो गया इस दुनिया पर, क्या मैं परमानेंट रहूंगा या नहीं रहूंगा? अगर आपका जन्म हुआ है, किसी जीव, किसी पक्षी का, किसी का भी जन्म हुआ है, क्या वो यहाँ पर परमानेंट रहेगा? तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं रहेगा ना। पर हमारा जन्म हो जाता है, हम जिंदगी में जीते हैं, हम सब कुछ परमानेंट करने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि हम पकड़ कर रख लें किसी ना किसी चीज को, पैसे को, बड़े घर बना लें, या अगर हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ चल पड़ते हैं तो हमें होता है कि हमें शांति है जो वो पकड़ ले हम, बस वो कभी जाए ना हमारे हाथ से। अगर इस दुनिया की, इस समाज की नेचर ही टेम्परेरी है, तो वो चीजें आपको परमानेंट कैसे मिल जाएंगी? जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे ही ना। अगर आपको कोई परमानेंट चीज है तो आप बता सकते हैं कि हाँ अभी ये चीज परमानेंट है, फिर तो हम कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढे भी ना इस बात का। हमें तो अगले सेकंड का नहीं पता कि हम जिएंगे या नहीं जिएंगे, कल का नहीं पता हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, और हम भागने लग जाते हैं परमानेंट चीजें ढूंढने। परमानेंट घर, परमानेंट गाड़ी, परमानेंट पैसा, कि मेरी लाइफ सिक्योर हो जाए किसी ना किसी तरीके से। क्योंकि कहीं ना कहीं हमें अंदर से पता है ना कि, मतलब हमें ऐसा लगता है, पता नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम नहीं मरेंगे। हर बंदे को ये वहम होता है, चाहे पता सबको ही है कि हम मरेंगे, पर फिर भी हमारे दिमाग में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जरूर होती है कि हम नहीं मरेंगे। मैं तो कहता हूं कि कोई भी चीज हुई है आपके साथ, कुछ भी हुआ है, उसकी हमेशा बेस्ट आउटकम को देखना चाहिए। कि हमारी जिंदगी में अगर कोई नेगेटिव चीज भी हो गई ना, मान लीजिए, उसमें भी बेस्ट आउटकम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर आप उसमें नेगेटिव भी ढूंढ ही जाओगे तो क्या हो जाएगा? मतलब फायदा तो आपको वो चीज कुछ भी नहीं करेगी ना। पर अगर आप हर एक चीज का बेस्ट आउटकम ढूंढने लगे, मैं मानता हूं कि ये बात बहुत मुश्किल है, कहने सुनने में अच्छी लगती है, पर हमारे पास कोई हल ही नहीं है ना। और यहाँ पर पैर पैर पर जिंदगी तो बदल जाती है। हम सोचते कुछ और हैं, होता कुछ और है, फिर हम भगवान को ढूंढने चल पड़ते हैं। अगर भगवान मिलना होगा तो मिल ही जाएगा ना हमें, हमारे हाथ में कौन सा कुछ है।
अगर बता दीजिए आपके हाथ में कुछ है। अब ये चीज है, मान लीजिए कोई मेरे हाथ में फोन है या कुछ है, तो इस फोन में क्या अकेली मेरे बंदे मतलब मेरी इच्छा है कि मुझे ये फोन चाहिए? ये फोन पता नहीं कितने बंदों को चाहिए होगा ना। अगर सिर्फ मेरी इच्छा हो तो क्या पता कि मुझे ये चीज मिल भी जाए साथ के साथ ना, जो मैं चाहूं। पर अगर 10 बंदों की 15 बंदों की इच्छाएं वहां पर जुड़ जाएं, तो वो हमें कैसे मिलेगी चीज? बात तो यही है कि हम स्पिरिचुअलिज्म की तरफ जाते हैं ना, तो हम परमानेंट ढूंढने की चीज कोशिश करते हैं। पर स्पिरिचुअलिटी तो इस चीज को बिल्कुल ही नकारती है। वो तो कहती है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ना ही तुम रहोगे ना ही मैं रहूंगा। अगर तुम अमीर बन भी गए, फेमस हो भी गए, वो भी सब एक दिन चला जाएगा। और अगर अब तुम गरीब भी रह गए, तुम्हारा कुछ भी नहीं बना, तो वो भी एक दिन चला जाएगा। रहेगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं। अगर तुम्हें पर भगवान मिल भी गया तो भी तुम कौन सा रहोगे यहाँ पर? पक्का तो कुछ भी नहीं है ना। अगर मिलना होगा तो मिल ही जाएगा। जिंदगी को एक सफर की तरह देखना चाहिए बस। यहाँ पर हमें कभी कोई पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएं, कहाँ पर क्या हो जाए। सफर कभी अच्छा भी होगा, कभी बुरा भी होगा। ये चीजें चलती रहेंगी। पर अगर आप सोच ही जाओगे इन चीजों को, या जिंदगी को पकड़ने की कोशिश करोगे ना अपने हाथ में, तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा। अगर मैं रेत को इस मुट्ठी में ऐसे पकड़ने की कोशिश करूं, तो क्या होगा उसका? मेरे हाथ से ऐसे गिर जाएगा ना। मतलब जितना मैं जोर के मुट्ठी को ऐसे मीचूंगा, वो उतना रेत नीचे गिरता जाएगा। ये दुनिया सारी ही ऐसी है। आप किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करोगे, वो आपके हाथ से ऐसे नीचे गिरती जाएगी। सोचना कम कीजिए। स्पिरिचुअलिज्म आपको पढ़ना है, इस रास्ते पर जाना है, जरूर पढ़िए। पर अपने दिमाग पर है ना जो उसका, वो लोड मत लीजिए कि मेरे साथ ऐसा होगा कि नहीं होगा, मुझे भगवान मिलेगा या नहीं मिलेगा। इन चीजों का जवाब कोई भी नहीं दे सका है आज तक। और जो कहते थे कि हमें भगवान मिल गया है, वो बता ही नहीं पाए कि हाँ कैसे मिल सकता है। या वो कह देते कि हम रास्ता बता देंगे आपको, चलना आपको खुद ही पड़ेगा। पर कई बार हम चल भी पड़ते हैं, तब भी कुछ हाथ नहीं लगता ना। जिंदगी को एक सफर की तरह मानिए बस। हमें डेस्टिनेशन कुछ भी नहीं पता, हम कहाँ पहुंचेंगे। अगर मैं अपनी 2 साल पहले की जिंदगी सोचूं ना, कि मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसा कर लूंगा या ऐसा हो जाएगा, पर 2 साल बाद बिल्कुल अलग चीजें हुई हैं मेरे साथ। मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। मैंने 2 साल पहले प्लान बनाया था कि ऐसे आगे आगे जाकर मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, पर वैसा मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। जो होना था वो हो गया। बुरी चीजें भी हुई, अच्छी भी चीजें भी हुई, बहुत कुछ सीखा भी इन चीजों से। पर एक चीज हाँ ये जरूर सीखी, जिस चीज से मैंने मतलब ढूंढने की कोशिश की है ना, जिस चीज को मैंने पकड़ने की कोशिश की है, उस चीज ने मेरा पूरी तरह से विश्वास तोड़ा है। उस चीज ने दुनिया से मुझे पूरी तरह से तोड़ा है। और ये चीज अच्छी भी है। इन चीजों के कारण मैं अपने आप से मिला हूँ, खुद से मिला हूँ, और आपके सामने बैठा हूँ आज। थैंक यू।